हेलो हेलो वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम वन शॉट में देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वन शॉट होने वाला है। वन शॉट जल्दी जल्दी सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस जितने भी यूज़ होंगे, सारे ए टू जेड पोएटिक डिवाइसेस मैं आज आपको कवर कराऊंगा। सो वेलकम टू बिलीव स्टडी, जो हमारा हमेशा का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए t.me/believe study 65 पे। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सिमिली। इन द फिगर ऑफ स्पीच, टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब दो चीजें, दो फिगर ऑफ, दो अलग अलग चीजें, अनलाइक थिंग्स को जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है? सिमिली कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, अवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। सोल्जर्स को किससे कंपेयर किया गया है? लायंस से। मतलब सोल्जर्स क्या है? ब्रेव है। किसके जैसे? लायंस के जैसे। हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज। यहाँ पे चीक्स को, यहाँ पे बताया गया है कि चीक्स जो है वो लाल है, किसके तरह? रोज की तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमिली। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेटाफर। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इट इज फॉर्म्ड ऑफ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन। अब इसमें है ना, ये लाइक और एज वाले शब्द यूज नहीं होंगे, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। मतलब एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ शाइनिंग स्टार। मतलब वो शाइनिंग स्टार है। ठीक है। द माउंटेन आर कवर्ड विथ व्हाइट ब्लैंकेट। यहाँ क्या बोला गया है? माउंटेन्स जो है वो व्हाइट ब्लैंकेट से कवर किए गए हैं। यहाँ पे क्या यूज करते थे हम सिमिली में? लाइक या फिर एज, मतलब किसी के जैसा। यहाँ डायरेक्ट चीज बताई गई है कि माउंटेन ब्लैंकेट से कवर है। ठीक है, ऐसा नहीं बताया कि माउंटेन इज कवर्ड विथ अ व्हाइट ब्लैंकेट विच इज, सॉरी, माउंटेन इज कवर्ड विथ अ स्नो एज व्हाइट ब्लैंकेट। ठीक है, वो सिमिली हो जाता। चलिए थर्ड देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ये क्या कहता है? इन द फिगर ऑफ स्पीच, inanimate and abstract ideas are treated as living. For example, the wind howled in the night, lightning danced across the sky. ठीक है, द विंड हॉल्ड इन द नाइट, मतलब ये क्या बोल रहा है? जो विंड का आवाज रात में आ रहा है। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग डांस्ड यानी मतलब जो बिजली कड़कना जिसे कहते हैं ना हम लोग, जो बिजली कड़कती है हमारी स्काई में, वो डांस कर रही है, ऐसा इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी मतलब अपने मन से बनाए हुए आइडियाज है। ठीक है। हाइपर बोल लिखते हैं, क्या कहता है ये? इट इज अ लिटरली डिवाइस विच यूजेस एक्सट्रीम एग्जेगरेशन टू मेक अ पॉइंट और एम्फेसाइज। फॉर एग्जाम्पल दिया है, माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज द हिल्स। तो इसमें क्या दिया है कि इनकी ग्रैंड मदर को किससे कंपेयर किया गया है? ओल्ड हिल्स के, ओल्ड हिल्स से। ठीक है। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। ये बोल रहा है कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं हॉर्स को भी ईट कर, मतलब इट इज अ लिटररी डिवाइस विच यूजेस एक्सट्रीम एग्जैगरेशन टू मेक अ पॉइंट और एम्फेसाइज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा फिफ्थ वाला जो है वो है पुन। ठीक है, प्यून। पुन लिखते हैं। ए पुन इज अ प्ले on words that produces a humorous effect by using a word that suggests two or more meaning, or by exploiting similar sounding words that have different meanings. For example, Santa Claus helpers are known as subordinate clauses. Example second, the pianist had a good marriage. Pianist had a good marriage. They always were in court. ये क्या है? ये अनलाइक, मतलब इनके कोई मीनिंग्स वगैरह कोई सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं सारी, लेकिन इन्होंने मतलब मर्ज कर दिया गया है। अब देखते हैं रिपीटेशन। ये आ सकता है एग्जाम में, ये 100%, मतलब 100 तो नहीं लेकिन 90% चांसेस है ये आने के। ठीक है। रिपीटेशन क्या होता है? रिपीट, कोई भी चीज को बार बार दोहराना। इट इज लिटरल डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम वर्ड और फ्रेज अ फ्यू मिनट्स टू मेक एन आइडिया क्लियर एंड एम्फेटिक। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये क्या हो गया? ये रिपीटेशन हो गया। ठीक है। ये किस में आएगा? स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये माई मदर एट 60, आई थिंक, हाँ। फार 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 अवे, ये भी क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। ठीक है। अब कोई कोई लोग, अब सेवेंथ वाला देखते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी क्या?
It is a literary device in which number of words having the same first constant sound occur close together in a series. अब जैसे मैं क्या करता हूँ आपको मैथमेटिकल के जैसा थोड़ा एग्जांपल, मतलब थोड़ा आउट ऑफ द चीज जाके, जैसे 6x है और 6y है, सो यहाँ कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। सो वैसे ही इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होते हैं ना वर्ड के वो कॉमन हो जाते हैं। जैसे बिग बुली, यहाँ क्या कॉमन है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ बोल रहा है अ बिग बुली बीट्स अ बॉडी बॉय, ठीक है। सो ये बोल रहा है, ये यहाँ बी आ गया, ये यहाँ बी आ गया, बीट्स अ बॉडी बॉय, ये क्या हो गया, ये अल्टरेशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड सेकंड एग्जांपल दिया, लाइंस ऑफ लाइट, सो ये एल इसका और एल यहाँ पे भी एल, सो ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो गया, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको बाद में हेल्प हो सकती है। Paradox. It is a literary device which is self-contradictory but includes a latent truth. It is also used to illustrate an opinion or statement contrary to accepted traditional ideas. I must be cruel to be kind. मतलब ये क्या कह रहा है paradox? It is a literal device which is self-contradictory, which includes a latent truth. It is also used to illustrate an opinion. किसी ओपिनियन या स्टेटमेंट को एक्सेप्ट, मतलब आई मस्ट बी, मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। आई मस्ट बी क्रूअल मतलब खुद को ही डिफाइन कर रहा है स्टेटमेंट से। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ दैट मैन, ठीक है। नाइन्थ देखते हैं, एंथेसिस, it emphasizes the idea of contrast by parallel structure of contrasted phrases or clauses. The structure of phrase or clause are similar in order to draw the attention of the listeners or readers. So example, man proposes, God disposes, मतलब ये उल्टा तिल्टा, मैंने खाया तुमने नहीं खाया, ऐसा सॉरी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। ये लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं, गिव एवरी मैन थाई ईयर बट फ्यू थाई वॉइस, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया हमारा सेकंड सेकंड वाला, सॉरी, सो सॉरी, टेंथ पार्ट, ऑक्सीमोरॉन। सो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज, दो अलग अलग प्रकार के आइडियाज ज्वाइन किए जाते हैं एक इफेक्ट तैयार करने के लिए। अ कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीमोरॉन का, वो है नाउन प्रिसीडेड बाय एडजेक्टिव, मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा विद कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग, मतलब अलग अलग मीनिंग, सच एज क्रूअल काइंडनेस। मतलब ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या है कि एक नाउन रहेगा, सॉरी, एक नाउन रहेगा उसके पहले एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव रहेगा ना, ये एडजेक्टिव और ये नाउन एकदम अलग अलग, मतलब इनके जो मीनिंग्स रहेंगे वो एकदम अपोजिट रहेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया, क्रूअल काइंडनेस, एक और जिन लिविंग डेथ, मतलब जिंदा डेथ, जिंदा मरण है, ऐसा कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे हिंदी में ट्रांसलेट तो नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन लिविंग डेथ, क्रूअल काइंडनेस, ये इस तरह के ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल हो गए। 11 देखते हैं, ट्रांसफर इफिथेट, इन द फिगर ऑफ स्पीच एन इफिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड, एक प्रॉपर वर्ड टू एक अलग शब्द में, विच इज क्लोजली एसोसिएटेड, मतलब उसके उसी से एसोसिएट, उसी से संबंधित, विथ इन द सेंटेंस, मतलब उसी सेंटेंस में उसी से संबंधित हो। मतलब एग्जांपल, स्लीपलेस नाइट, ब्लाइंड माउथ्स, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, ब्लाइंड माउथ्स, ये एग्जांपल हो गया इसका। 12th देखते हैं, anaphora. Anaphora is the repetition of words or phrases in the beginning of a group of sentences, clauses or poetic lines. For example, anaphora क्या है, repetition है words और phrases का, कहा बिगिनिंग में, बिगिनिंग में किसी ग्रुप के या किसी सेंटेंस के या किसी कॉज के या किसी पोएटिक लाइन के, ठीक है, कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते, cease from travel, cease from buying and selling, give up, give up just for now on trying to make the world different, that is, do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, ये truth, 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 ठीक है। ये ऐसी चीजों के बारे में, ये बाइंग सेलिंग, ठीक है, ये ऐसी चीजों इसी, मतलब ये इसी चीज को दर्शा रहा है यहाँ पे। 13th देखते हैं, एनास्ट्रोफी, ठीक है। एनास्ट्रोफी ये है, एनास्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द
normal word order of the subject, the verb and the object is changed. For example, object verb object, मतलब आई लाइक इसका एग्जांपल आई लाइक पोटैटोज माइट बी चेंज टू आई लाइक पोटैटोज जो है ना, उसको हम चेंज कहाँ कर देंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कर देंगे और सब्जेक्ट को वर्ब कर देंगे, मतलब पोटैटोज आई लाइक। फॉर एग्जांपल लीडर आई एम, मतलब आई एम अ लीडर होगा, अगर अगर स्टेटमेंट क्या होगा, आई एम, सॉरी आई एम लीडर, ठीक है। या फिर आई एम, क्या लिखते हैं, फार्मर लिखते हैं, ठीक है, आई एम फार्मर। सो इसका क्या हो जाएगा, फार्मर आई एम, ठीक है। सो स्टेटेड द डिक्टेटर यूजिंग एनास्ट्रोफी टू एम्फेसाइज द पोजीशन इन द कंट्री, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ठीक है। इसका अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि इसका जो रियल स्टेटमेंट होगा ना, मतलब वो आप ढूंढ के निकालिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये 14th लास्ट है हमारा, विच इज इमेजरी। इमेजरी इज a literary device used in poetry, novels and other writings that uses vivid descriptions that appeals to readers' sense to create an image or idea in their head. Through language, imagery does not only paint a picture but aims to portray the sensational and emotional experiment within text. For example, the autumn leaves are blankets on the ground. ठीक है, kitten is a, द किटन्स फर इज मिल्की, ठीक है। ये ऐसा मतलब ये कंपैरिजन वाली चीज है, आप ये डेफिनेशन पढ़ के ही समझ गए होंगे। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।